अल्लाहु अकबर अल्लाह। और यादव जी अरे वकील बाबू, कैसे हो? बढ़िया है। लगाइए हमारा वाला एक दूध पेस्टल वाला। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अरे आप विश्वास ना बनियो, अभी 10 मिनट पहले आप पे की चर्चा हो ही नहीं रहा है। हमारी चर्चा हाँ, आए भैया। वो शुक्ला जी भैया को जो है आप अंदर करा दिए है ना, तो बस उसी की चर्चा हो रही थी। वैसे भैया बहुत अच्छा काम हुआ है कि वो अंदर हो गए, नहीं वो और उनके लड़का बहुत उत्पाद मचावत है। मार धार, जब से अंदर गए हैं ना तब से सब बंद। अरे वो तो होना ही था यार। ये गुंडागर्दी कब तक सहेंगे? है वो तो खैर, आप दूध पियो गरम गरम। हेलो भैया जी शुक्ला बोल रहे हैं। सोच रहे होंगे जेल में कहाँ से फोन आ गया। अरे तिवारी जी, आजकल जेल में सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। हालांकि हमारे लड़के तो हमें गलिया रहे थे। अरे तो क्या शुक्ला जी, क्या वार्निंग देना, सीधा को बढ़िया उड़ा दो ना। पानी नहीं बे उड़ा, हम डालना। हाँ तो हम अपने लौंडों को समझाए। अरे हमने कहा तिवारी जी विद्वान व्यक्ति हैं, पारिवारिक आदमी है, समझदार है, एक बार पैगाम भिजवा देंगे, समझ जाएंगे, अपने आप मुकदमा वापस ले लेंगे। क्यों, ठीक है ना? अगर हम तोहरा विश्वास तोड़ दें तो? विश्वास तोड़ दिए तो इस बार कुल्हड़ की जगह तुम्हारा सर होगा तिवारी। ये धमकी बमकी किसी और को देना शुक्ला, जा। मुकदमा वापस लेने से तो रहा, अब एक और मुकदमा ठोक देंगे हम पे हमला कराने का। जिंदगी भर के लिए जेल में सड़ते रहोगे, समझे? हाय 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 तिवारी जी, आपकी यही अदा तो हमें पसंद है। अरे यार, अपना नहीं तो कम से कम अपने परिवार का तो ख्याल करो। तुम्हारे यहाँ एक बूढ़ा बाप है, जवान बीवी है, अगर कुछ हो गया तो? शुक्ला, हेलो। हाँ पापा, आप ठीक तो हैं? हाँ हम ठीक हैं। क्या बात है? अनूपुर कहाँ है? इंग्लिश क्लास गई हुई है। क्या बात है, तुम बड़े घबराए लग रहे हो। सब ठीक है ना? हाँ नहीं, हम बिल्कुल ठीक है पापा। हम आपको बाद में फोन करते हैं, ठीक है? ठीक है, ओके। उठाओ। फोन उठाओ नुपुर। सच में? हाँ तो? तुम मजाक कर रही हो? नहीं। तुमने हमारा नाम इंग्लिश टीचर से सेव किया हुआ है। तो क्या स्वीटहार्ट नाम से सेव कर दे? अगर पंकज जी को पता चल जाएगा ना तो वो तो हमें जान से ही मार डालेंगे। ऐसे कैसे मार देंगे? हम है ना, हमारे होते हुए तुम्हें कोई कुछ कर सकता है क्या? अच्छा जी। तुम भी ना।
फोन क्यों नहीं उठा रही नुपुर जी? नुपुर जी प्लीज फोन उठाइए नुपुर जी। अच्छा एक बात बताओ, अगर आपकी स्वीटी जी को पता चल गया तो? क्या तुमने उस मनोज का नाम ले लिया? सारा मूड खराब कर दिया। बस नाम की स्वीटी है, मुंह खोलती तो जबान इतनी कड़वी कि हमारा मन करता है गोमती नदी में कूदकर अपनी जान दे दे। अगर हमें पता होता ऐसी होगी ना, हम कभी शादी के लिए हाँ नहीं कहते। ये तो अच्छा हो कि तुम हमारी जिंदगी में आई, वरना हम तो ऐसा मत बोलो। कब तक हम ऐसे छुप छुप कर मिलते रहेंगे? मैं एक होने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। नुपुर की स्कूटी? नुपुर, आप यहाँ? फोन काहे नहीं उठा रही थी? वो साइलेंट पे था। अरे कब से फोन किए जा रहे हैं हम। चले। पंकज जी थैंक यू सो मच, तुम्हारी वजह से जान बच गई। थैंक यू से काम नहीं चलेगा, पार्टी देनी होगी आज। पक्का। हम कुछ पूछ रहे हैं आपसे। आप तो इंग्लिश क्लास के लिए निकली थी, फिर गार्डन में क्या कर रही हैं आप? वो लड़की नमिता, वो मेरी फ्रेंड है। वो थोड़ी परेशान थी तो उसने मुझे मिलने बुला लिया। ठीक है, लेकिन आगे से कभी भी अगर आप क्लास न जाने वाली हो या फिर आपके प्रोग्राम में कोई भी तब्दीली हो तो पहले से इत्तला कर दे मोहतरमा। जमाना खराब है। फिक्र है आपकी ना हमें, समझ रहे हैं आप? जी। जाइए, घर जाइए, हम पुलिस स्टेशन होके आते हैं, कुछ काम है हमें। जाइए।
क्या बोले थे तुम कि पुश्तैनी मकान है, हमारा ये है, हमारा वो है। भौकाल तो ऐसे दिखा रहे थे जैसे कहीं के नवाबजादे हो। एमबीए किए हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं, मोटी पगार है। यहाँ तो एक कढ़ाई पकड़ने के लिए चिमटा तक नहीं है। बातें तुम्हारी बड़ी बड़ी हैं। अरे हम लाने ही वाले थे, भूल गए। शाम को ले आएंगे ना। रहने ही दो तुम, झूठ बोल के हमको फंसा लिए तुम। अभी बेवकूफ थे जो तुम्हारे चक्कर में फंस गए। क्या बोले थे तुम? स्वीटी जी, हम एमबीए किए हैं, मार्केटिंग करते हैं। किसको मार्केटिंग कहते हैं? शर्म नहीं आती तुमको? मच्छर मारने की दवाई बेचते हैं, कभी अगरबत्ती बेचते हैं तो कभी इतर बेचते हैं। इसको मार्केटिंग बोलते हो तुम? कितनी बार बोले हैं कि भैया क्या नौकरी कर लो, कम से कम वो अच्छे पगार दे देंगे, उनका घर भी खाली पड़ा हुआ है, वहीं शिफ्ट हो जाते हैं। लेकिन नहीं, हम किसी का एहसान क्यों ले? जेब में एक ढेला नहीं है और हैकड़ी तुम्हारी करोड़ों की है। खुद तो सड़े रहे हो, हमें भी सड़ा रहे हो। शाम को आएंगे। हाँ हाँ, भाग लो तुम, अपनी जिम्मेदारियों से भाग लो। अरे कितनी बार बोले, 15 दिन हो गए, गैस लीक कर रही है, गैस लीक कर रही है। कौन ठीक करवाएगा उसको? तुम्हारे अब्बा? नहीं, तुम्हारे भैया, जिनके हम नौकरी करना नहीं चाहते। हमारे भैया के बारे में कुछ बोलना नहीं। ये तो करते हैं कि इसका टाई पकड़ के रगड़ दूं। शक्ल देख के इसके चक्कर में फंस गई। ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। इश्क बगैर रिस्क के नहीं होता, इसलिए शायर कहते हैं कि इश्क कायरों का काम नहीं। प्यार हर किसी का इम्तिहान लेता है और इस इम्तिहान में वही पास हुआ है जिसमें आग का दरिया पार करने का साहस हो। मगर ये साहस अगर दुस्साहस में बदल जाए तब क्या होगा? ऐसा तूफान जिसकी चपेट में आने वाले सारे के सारे बर्बाद हो जाते हैं। कुछ ऐसा ही होने वाला है इस कहानी में। इसमें प्यार है, व्यापार है, फरेब है, छल है, पर इस कहानी में एक सबक भी है। ध्यान से देखिए। नुपुर, आपके इंग्लिश टीचर का फोन है? हाँ, वो मैं कल की थी ना, इसलिए उनका फोन आया होगा। हम बात कर लेते हैं। हेलो। तुम हमसे प्यार करती हो? ये कैसा सवाल हुआ? प्यार करती हो कि नहीं? तुम इसका जवाब जानते हो। तो अब वक्त आ गया है कि हमें अपनी जिंदगी की शुरुआत करनी होगी। लेकिन पंकज के होते हुए कैसे मुमकिन है? ना वो हमें कभी डिवोर्स देंगे और ना तुम्हारी बीवी तुम्हें कभी डिवोर्स देगी। फिर हमारे पास इसका एक रास्ता है। क्या? तुम्हें अपने पति के बटवे से कुछ चुराना होगा। भैया आप कब आ रहे हैं? हम सुबह से वेट कर रहे हैं आपकी। कोर्ट जाना है। हाँ, आ जाइए आप। ठीक है। अरे इतनी डर क्यों गई आप? हम ही हैं। वो हम और हमारे बटुए के साथ क्या कर रही हैं? वो हम आप ही के पास लेके आ रहे थे। हमें आपका क्रेडिट कार्ड चाहिए था। ले लेना, लेकिन अभी आपके लिए एक सरप्राइज मंगवाया, देख लो। आइए।
आज से ये बॉडीगार्ड आपके साथ रहेगा, जहां जाओगे आपके साथ चलेगा। और इनमें से एक हमारे साथ रहेगा और दूसरा आपके साथ। आपकी सुरक्षा के लिए। यहीं रुको, मैं आती हूँ। लेकिन सर ने तो कहा है कि साथ में चलने को। तो लेडी शॉप में भी साथ में जाओगे क्या? चुपचाप से यहाँ खड़े रहो। मिला? हाँ पर्स में था ना? हाँ, ये लो। अब हमें मिलने से कोई नहीं रोक सकता। पर अवधेश, मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं पकड़े गए तो। तुम ना जो भी करना ध्यान से करना। कुछ नहीं होगा, तुम घबराओ मत। अब तुम बस देखती जाओ। सुनो, कल ये फाइल कोर्ट में ले आओ, काम हो जाएगा। ठीक? अरे बाप रे, लेट हो गया। एक काम करो, तुम अंदर जाओ और पापा जी की पैकिंग में मदद करो और उनको चाचा जी के घर पे छोड़ाओ। आज 9 बजे की उनकी प्रयागराज की ट्रेन है। ठीक है, जाओ जल्दी। हो गई शॉपिंग? जी हाँ। सर। हाँ बोलो। वो आपको मैडम के बारे में कुछ बताना था। क्या? सर वो मैडम का एक लड़के के साथ। क्या? मैडम का लड़के के साथ क्या? सर झगड़ा हो गया था। बोलो ना क्या हुआ था? जी साहब, झगड़ा हो गया था। लड़के की हरकतें कुछ ठीक नहीं थी साहब। मैंने लेकिन उसे अपनी तरीके से समझा दिया था सर। आप ठीक तो है ना? जी हाँ। अच्छा सुनिए ना, हमारी कमर में मोच आई है, आप जरा सा मरहम लगा देंगे? चलिए ना, चलिए।
पायलट AW905 रेडी टू टेक ऑफ। हेलो, ATC लखनऊ। मैं जो कुछ भी बोलने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो। लखनऊ से जेदा जाने वाली फ्लाइट AW905 में एक पावरफुल बॉम्ब रखा हुआ है। क्या? कार्गो में रखा ये बॉम्ब 15 मिनट में फटने वाला है और उसके फटते ही फ्लाइट के साथ साथ सारे पैसेंजर्स एक ही धमाके में आप कौन बोल रहे हैं? हिंदुस्तान के दुश्मन आतंकी संगठन। 15 मिनट है तुम्हारे पास, बचा सकते हो तो बचा लो। Distract the flight from Lucknow to Jeddah immediately. I repeat, report the pilot for the rescue operation. Hello, AW905, Lucknow to Jeddah. पायलट, आपके फ्लाइट में एक बॉम्ब है। आई रिपीट, पायलट, आपके प्लेन में बॉम्ब है। फ्लाइट को अबॉर्ड कीजिए और सभी पैसेंजर्स को सेफली बाहर निकालिए। इमीडिएटली एयरपोर्ट अथॉरिटी को फोन लगाइए। सर लाइन कनेक्ट हो गई है। हाँ, अभी अभी जानकारी मिली है कि लखनऊ से मुंबई जाने वाले फ्लाइट में बम है। फ्लाइट को रोक दें। जल्दी से कंट्रोल रूम कनेक्ट करो। सर अभी भी एक फोन कॉल आया है। लखनऊ से दिल्ली पहुंचने वाली फ्लाइट में भी बम है। सर मैंने फ्लाइट रुकवा दी है और बम स्क्वाड को फौरन वहां भेज दिया है। ठीक है, 6 कनेक्ट हुआ। हाँ, हेलो हेलो कंट्रोल रूम। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, लखनऊ से जेद्दा जाने वाले सभी यात्रियों से निवेदन है, जल्द से जल्द मुख्य द्वार से होते हुए एयरपोर्ट के बाहर प्रस्थान करें। हेलो, जय हिंद सर। हाँ सर, कोई भी फ्लाइट में बॉम्ब नहीं मिला सर। जी सर, होक्स कॉल था सर। यस सर। सर, हाँ जिस नंबर से कॉल आया था उसका डिटेल पता चल गया है। अच्छा, जिसके नाम से नंबर रजिस्टर्ड है उसका भी पता चल गया सर। ये रही डिटेल्स। चलने की तैयारी करो। जी सर। चाय। थैंक यू। मैं देखती हूँ। पंकज तिवारी घर पे हैं? सर क्या बात है? सर हमारी बात तो सुनिए। सर हुआ क्या है सर? वकील साहब, एयरलाइंस कंपनी को झूठा फोन करके धमकाने क्या? और कई फ्लाइट्स को रोकने के जुर्म में हम आपको गिरफ्तार करने आए। ये क्या बात कर रहे हैं सर? हमने किसी को झूठे कॉल नहीं किए। हमारे पास सबूत है। जिन 2 नंबरों से फोन किया गया है और SMS किए गए हैं, वो दोनों नंबर आपके नाम पे रजिस्टर्ड हैं। ये रहे डिटेल्स, देखिए इन्हें। सर, इनमें से एक भी सिम कार्ड हमने नहीं लिए। ये दलील कोर्ट में दीजिएगा। नुपुर, नहीं नुपुर, आप फिक्र मत करो। नुपुर, हम आ जाएंगे। अरे हमने कुछ नहीं किया, हम कह रहे हैं सर, हमने गलत कमी हो गई सर। यकीन कीजिए सर मेरा। ये तो गया, अब अपनी वाली का कुछ करना होगा। दिमाग ऐसी ताकतवर चीज है कि आप इसे जिस ओर ले जाएं, वो उसी ओर अपनी शक्ति लगाने लगता है। आप अवधेश को ही देख लीजिए, इसके दिमाग की खुराफात ने क्या कर दिया।
हम सब अपने अपने काम से यहाँ वहाँ आते जाते हैं, कभी ट्रेन से कभी प्लेन से। सोचिए कि ऐसी किसी फर्जी कॉल की वजह से हमारे सफर में रुकावट आ जाए तो हमें कैसा लगेगा। ऐसी अफरा तफरी मचाने में वक्त बहुत कम लगता है और तकलीफ बहुत सारे लोगों को होती है, ना सिर्फ पैसेंजर्स बल्कि फ्लाइट से जुड़े कर्मचारी, एयरपोर्ट अथॉरिटी, सुरक्षा एजेंसियां और पुलिस सब सख्ते में आ जाते हैं। आईपीसी की धारा 505, 507 और सेफ्टी ऑफ सिविल एविएशन एक्ट के तहत ये एक संगीन अपराध भी है। अपनी प्रेमिका को पाने के जोश में अवधेश एक के बाद एक गुनाह करता जा रहा था और एडवोकेट पंकज तिवारी इस जाल में फंसकर हवालात पहुंच चुका था। अंत में अवैध संबंध और विश्वासघात के इस खेल में बाजी कुछ इस तरह पलटी कि शिकारी खुद शिकार बन गया। और फिर बूम, कहानी खत्म। अब हमें कोई टेंशन नहीं है। तुम्हारा पति जेल से जल्दी नहीं लौटेगा और हमारी पत्नी तो ऐसी जगह गई है जहां से कभी लौट कर नहीं आएगी। अब हम आजाद है, टोटली आजाद। सुनो, जितने पैसे हैं जल्दी ले लो और थोड़े कपड़े भी उठा लो, भाग निकलते हैं। अरे सोच कर रहिए, चलो। क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों देख रही हो? आप यहाँ? आप तो कस्टडी में थे। यहाँ बाहर कैसे आ गए, है ना? वकील है हम, अगर खुद की पैरवी ना कर सके तो काहे के वकील? हाँ? वैसे आप दोनों ने प्लान बढ़िया बनाया। हमारी सुंदर सी मोहतरमा ने हमारा आधार कार्ड चुराया। और तुमने हमारा आधार कार्ड दिखा के हमारे नाम से 2 सिम कार्ड ले लिए। आतंकवादी संगठन के नाम से फोन कॉल करा है, होक्स कॉल, यानी कि झूठा कॉल, और हमें अरेस्ट करा दिया। और बेटा एक छोटी सी गड़बड़ी कर दी। तुमने सारे कॉल जो है ना वो अमीनाबाद से करवाए, लेकिन उस वक्त हम पोर्ट में थे। दोनों की लोकेशन अलग अलग थी। हमने अपनी लोकेशन सही साबित कर दी और हम छूट गए, और सही वक्त पे छूटे, वरना हम दोनों के संबंध का भांडा कैसे फोड़ते हैं। चल बेटा, अब जेल की हवा खाने को तैयार हो जाओ। कहाँ जा रहे? छोड़ो, छोड़ो उसे, छोड़ दो। अवधेश!
यहाँ से भाग निकलते हैं। चलो जल्दी चलो। छोड़ो मुझे। कहाँ चलो? क्या चलो? अरे इससे पहले पुलिस आएगी, यहाँ से निकलना पड़ेगा। अरे छोड़ो। भागूंगी मैं, लेकिन तुम्हारे साथ नहीं, किसी और के साथ। अपने प्यार के साथ। तुम तो बस एक प्यादे हो जिसके साथ मैंने प्यार का नाटक किया ताकि तुम्हारा इस्तेमाल करके मैं अपने पति को रास्ते से हटा सकूं। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? और हाँ, आधार कार्ड चुरा के सिम लेना, फोन करके फ्लाइट्स रोकना, ये सब कुछ मैंने ही तो तुमसे करवाया है ताकि तुम्हारे कंधे पे सवार होके मैं अपनी मंजिल तक पहुंच सकूं। और मुझे मेरी मंजिल मिल गई है। तुमने मेरा काम कर दिया। अब हम दोनों एक दूसरे की बाहों में कैद होंगे और तुम जाओगे जेल। नहीं छोड़ूंगा। ये लो, दरवाजा लॉक करो। हेलो पुलिस। आपने फोन किया था? जी हाँ सर। कहाँ है वो लोग? सर मेरे पति को गोली मार दी, मैंने उसे अंदर बंद कर दिया। लीजिए चाबी। बोलो। कहाँ है वो? यहीं पे थे वो आदमी भी यहीं था। यहाँ फर्श में से खून। तो कहाँ गया? एक तो होक्स कॉल के चक्कर में सुबह से हम लोग परेशान घूम रहे हैं और आप हैं कि यहाँ बैठ के सीरियल की कहानियां बना रही हैं। आई एम सॉरी सर। जरूर कुछ गड़बड़ है। इससे पहले वो हम लोग का कुछ बिगाड़े, एक काम करो, घर में जो भी कुछ है, गहने पैसे, जल्दी पैक करो, भाग चलते हैं यहाँ से। आप प्लीज हिम्मत मत हारिए। सॉरी गोली चलाने के लिए। गोली छूकर निकली, थोड़ा सा खून निकला। बहुत जल्द हम हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। प्लीज प्लीज आंखें बंद मत कीजिए। आंखें तो अब खुली है मेरी, और अब तक तो आंखों में विश्वास का पर्दा था। हमारी खुद की बीवी ने हमरे साथ ऐसा क्यों किया? आपके साथ ही नहीं, उसने तो हमारे साथ भी बहुत बड़ा धोखा किया। तुम्हारी वजह से मेरी जान बच गई है। आपको भी वही बॉडीगार्ड मिला था क्या रखने के लिए? हमने नहीं रखा था उससे बॉडीगार्ड मेरे भाई। वो तो हमारी बीवी के कहने पर उस जिम इंस्ट्रक्टर को हमने बॉडीगार्ड बना दिया था। लेकिन उस बॉडीगार्ड को और हमारी बीवी को हम छोड़ेंगे नहीं, कसम से कह रहा हूं। बस एक बार हाथ आ जाए। बहुत जल्द हाथ आ जाएंगे। लेकिन कैसे? पुलिस के जाने के बाद। हमने दरवाजा बाहर से बंद कर दिया ताकि वो दोनों घर से बाहर ना आ सके।
दोनों को वही तब पूछते हैं। चलो अरे जल्दी करो, क्या हुआ है? छोड़ो ऑटो। लगता है किसी ने बाहर से बंद कर दिया है। कोई और रास्ता है? हेलो, हाँ भैया जी। ये क्या हुआ तिवारी जी? क्या हुआ? गोली लग गई? अरे रे 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 रे। ये गोली ना जब लगती है और जान नहीं जाती, बहुत भयानक दर्द होता है। दिखाएं? कह देखो, कह दे। बहुत ही दर्द होता है। इससे बढ़िया तो यह है कि गोली सीने में घुसे और जान फुर। ना कोई दर्द, ना कोई कस, आराम ही आराम। कोई परेशानी की बात नहीं। हम दिलवाते हैं आपको आपके कष्टों से छुटकारा। भाई सर अपना फोन देना। थैंक यू। इंस्पेक्टर राणा, जल्दी चलो, गाड़ी का खड़ी है आगे चौराहे पे। सही वक्त पे पहुंचे बेटा। लैला मजनू, हमारा खेल खत्म और हमारा शुरू। चल चल। नुपुर भाग। रोहित भाग तुम्हें छोड़ के। नुपुर तू भाग, अभी कुछ मत सोच। पकड़ो इसे, पकड़ो, लोग उधर जाओ, पकड़ो। इंस्पेक्टर साहब, हमें भी ले चलिए, हम भी गुनहगार हैं। सारे हॉक्स कॉल हमने ही किए, अपनी पत्नी का कत्ल भी हमने ही किया, और वकील साहब पर गोली भी हमने ही चलाई। हम माफी मांगते हैं, अपने आप को कानून के हवाले करते हैं सर। हाय। खैर खून खांसी खुशी बैर प्रीत मदपान, रहीमन दाबे ना दबे जानत सकल जहान। कहते हैं खैरियत खून खांसी खुशी दुश्मनी प्रेम और शराब का नशा छिपाए नहीं छिपता। चरित्र की असलियत तो आखिर
सामने आ ही जाती है। आपसे विदा लेने से पहले मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि आप सतर्क, साहसी और सावधान रहें। पंकज तिवारी बेहद साहसी निकला। वो ना तो बाहर झुका और ना ही घर के अंदर। नतीजा, उसका फायदा उठाने वाले नूपुर और अवधेश जेल में है। जब आप सही हैं और साहसी भी, तो अपराधी शायद थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचा ले, पर जीत नहीं सकता। इसके लिए सही होने के साथ साथ साहसी होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि हम चाहते हैं एक सतर्क, साहसी और सावधान इंडिया। तो सावधान इंडिया,